बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फर्रुख शराज है, CEO ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज की टीम की तरफ से आप तमाम अहबाब को बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। हम उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक के फजलो करम से आप सब लोग ठीक होंगे, खैर औफियत से होंगे और अपनी फैमिलीज के साथ इस खुशी को एंजॉय कर रहे होंगे। नाज़रीन, आज एक बड़ी जबरदस्त चीज मेरी आंखों के सामने से गुजरी। एक खबर थी, एक न्यूज थी। और हालांकि छुट्टियां चल रही हैं, ईद की छुट्टियां हैं, ईद उल फितर 2022 की छुट्टियां चल रही हैं। हर बंदा अपने अपने काम में मशगूल है, अपनी फैमिलीज के साथ जो है हम अपनी छुट्टियां स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे डेडिकेटेड लोग हैं जो कि आज के दिन में भी अपने काम में मशगूल हैं। उन्होंने आज भी अपनी ड्यूटी जो है उसको सर अंजाम देने में कोई कोताही जो है वो नहीं बरती है। और इस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा खुशी भी दी है। और मैं ये समझता हूं, यकीन माने कि मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई है इस चीज को देख के। आई एम श्योर कि ये चीज जब आप लोग भी देखेंगे तो आप लोगों को भी मजा आएगा। सबसे पहले हम चलते हैं वीडियो के इस सेक्शन में और हम आपको बताते हैं कि ये इनफैक्ट है क्या। सबसे पहले वीडियो देखें, फिर उसके बाद हम दोबारा वीडियो में वापस आते हैं। नाज़रीन, वीडियो आपने देखी, अब हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि इनफैक्ट ये चीज क्या है। ये जी ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर बनने वाला बुर्ज अल अरब का रेप्लिका है। इससे पहले हमने जितनी भी वीडियोस बनाई थी उसके अंदर हमने आपको बताया था और दिखाया था कि उसका जो कंक्रीट का बेड है वो कंप्लीट किया गया था, और जिसमें हमने आपको बारहा इसकी फुटेजेस दिखाई थी, जिसमें जो है उसका दिन में भी काम हो रहा था और रात में भी काम हो रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह अब इस स्टेज के ऊपर हम आ गए हैं कि अब हम उसकी जो कंक्रीट का बेड है वो कंप्लीट हो गया है और अब उसके ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है, जो कि अब हाई राइज बिल्डिंग बनने वाला काम है वो अब स्टार्ट है। और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन फ्यू डेज 16 फीट मार्क को अचीव कर लिया गया है। मतलब ये है कि ये 16 फीट तक आपका जो है वो ऊपर इसकी हाई राइज बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा कर दिया गया है, जो कि एक बहुत जबरदस्त अचीवमेंट है, मैं ये समझता हूं। देखिए नाज़रीन, मैंने प्रीवियसली भी अपनी वीडियोस में आपको बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ, अगर सिर्फ बुर्ज अल अरब का रेप्लिका ही मैं ले लूं ना, अगर ये वाला कंप्लीट हो जाता है ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर, तो ये सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट काफी होगा ब्लू वर्ल्ड सिटी को पूरी दुनिया और पूरे एशिया में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट बनाने के लिए। क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ बुर्ज अल अरब जो है वो दुबई में है और लोग दुबई में बुर्ज अल अरब जाके देखते हैं, और यहां पे रहना तो खैर हर बंदे की बस की बात नहीं है, क्योंकि उसका जो रेंटल वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है और हर बंदे की पहुंच में वो नहीं आता। तो इस वजह से वहां पे जाके लोग सिर्फ उसको दूर से देख लेते हैं, खुश हो जाते हैं। मैं ये समझता हूं कि इतनी दूर ट्रैवल करने की बजाय जब ये ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर रेप्लिका इसका बन जाएगा तो इंशाल्लाह ताला पूरी दुनिया से टूरिस्ट यहां पे भी आया करेंगे, इसको भी देखने के लिए आएंगे। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये है कि बुर्ज अल अरब का जो रेप्लिका बन रहा है ये वो एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी बन रहा है जो कि इस वक्त दुबई के अंदर मौजूद है। उसकी हाइट भी उतनी होगी, उसकी विड्थ भी उतनी होगी, उसकी मंजिलें, उसके फ्लोर्स भी उतने ही होंगे इंशाल्लाह ताला। मैं ये समझता हूं कि ये बहुत जबरदस्त चीज है। और ना सिर्फ ये वाला बुर्ज अल अरब का जो रेप्लिका है इसके अंदर सिर्फ बनेगा, इसके अंदर आपको कमर्शियल एक्टिविटीज भी मिलेंगी, क्योंकि ये वाला प्लाजा जब बनेगा तो इसके अंदर बहुत सारी आपको कमर्शियल एक्टिविटीज नजर आएंगी। और ये वाला बुर्ज अल अरब जो होगा ये ब्लू वर्ल्ड सिटी का हेड ऑफिस भी होगा, जो कि साइट के ऊपर होगा। एक चीज मैं हमेशा कहता होता हूं, अगर आपने ये देखना है कि कोई सोसाइटी यहां पर रुकेगी या भाग जाएगी, तो उसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल होती है कि अगर सोसाइटी का ऑफिस साइट के ऊपर मौजूद है, सोसाइटी के अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब यह है कि वो सोसाइटी वहां पे स्टे करना चाह रही है, वो भागना नहीं चाह रही। क्यों?
अगर आपका सोसाइटी ऑफिस उसके अंदर है जिसमें आपका डिजाइन विंग होगा, बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट्स होंगे, इसके अलावा आपके कस्टमर केयर के जो है वो डिपार्टमेंट्स होंगे, इसके अलावा आपके मेंटेनेंस के जो है वो डिपार्टमेंट्स होंगे, तो जब सारी चीजें वहां पे मौजूद होंगी तो इसका मतलब क्या है कि वो सोसाइटी को मैनेज करने के लिए वहां पे मौजूद होंगे, वो भागने वालों में से नहीं है। और इतनी ज्यादा अमाउंट लगा के कोई नहीं भागता। जितनी इस वक्त डेवलपमेंट हो चुकी है ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर, अरबों खरबों रुपया लग चुका हुआ है। अगर किसी सोसाइटी ने भागना हो ना तो वो भाग जाती होती है, इतना पैसा नहीं लगाती। और जिन सोसाइटीज ने भागना होता है उनको क्या जरूरत है कि इतना पैसा लगाएं और उसके बाद भागें। वो तो पैसा इकट्ठा करेंगे और आपको सब्ज बाग दिखाएंगे, जी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन डेवलपमेंट जीरो होती है वहां पे। वो सोसाइटीज भागती हैं। जो सोसाइटीज डेवलपमेंट करती हैं उनको भागने का जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उनको फिर ऑटोमेटिकली उनका बिजनेस इस तरह से चलना शुरू हो जाता है कि उनको रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाता है, तो फिर उनको भागने की जरूरत कहां पड़ती है। बाकी हम जितनी भी वीडियोस बनाते हैं, कुछ हमारे खैरखा जो होते हैं उनका सिर्फ एक ही सवाल होता है, जी एनओसी। और भाई मेरे एनओसी इसका नहीं है, अंडर प्रोसेस है, कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा हमें भी नहीं पता, सीधी और साफ बात है। ठीक है, ये इदारों का काम है, किसने एनओसी देना है किसने एनओसी नहीं देना ये मुझे भी नहीं पता। देखिए आपके कानून ही इस तरह के हैं कि पहले जो है आपका एनओसी जो देता था वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देता था, उसके बाद कानून पास हुआ, ये वाला एनओसी जो है इसकी अथॉरिटी चली गई आरडीए के पास। अब फिर 2020 के अंदर कानून जो है वो चेंज हो गया, ये दोबारा से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास आ गया। अभी तो ये इदारों के आपस में दरमियान में ही चीजें चल रही हैं कि कौन एनओसी देगा और कौन सी ज्यूरिसडिक्शन किसके पास आएगी। तो ये जब डिसाइड हो जाएगा, एनओसीज के जो पूरे प्रोसेस हैं उसको जब कंप्लीट कर लिया जाएगा तो ऑब्वियसली इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा एनओसी। वी आर वेरी होपफुल। तो ये कुछ चीजें हैं, बट ये है कि बाकी लोग जो हैं कुछ लोग हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में कभी काम नहीं किया हमारे साथ, कभी जिंदगी में शायद उन्होंने प्लॉट भी नहीं खरीदा होगा ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ एक नेगेटिविटी फैलाने के लिए हर जगह पे कमेंट कर देते हैं, जी एनओसी के बारे में बताएं, एनओसी के बारे में बताएं। तो जी मैंने आपको एनओसी के बारे में बता दिया। अगर आपको मजीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो फिर आप डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से राब्ता कर लीजिएगा, क्योंकि एनओसी अब उन्होंने देना है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नाज़रीन, आप ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर किसी भी किस्म की अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। हम आपको आपके बजट के मुताबिक इंशाल्लाह ताला बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ अपने होस्ट फर्रुख शराज को इजाजत दीजिए। नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।